हाँ, तो कैसे हो भाइयों। मूवी शुरू में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हीडियो है। वो एक आर्टिस्ट होता है जो अपने आर्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। इसलिए वो साथ ही प्राइवेट जॉब भी करता था। हीडियो अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसे घर पे रह रहा होता है जिसका नाम टीक्यू होता है। और टीक्यू हीडियो से काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि हीडियो अपने आर्ट के पीछे लगा हुआ था जिसको अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है, और वो ना ही कोई ज्यादा पैसे कमा पा रहा था। इसलिए टीको को काफी बुरा लगता है। इसलिए परेशान होकर एक दिन हीडियो को अपने घर से निकाल देती है। हीडियो से घर के निकलते समय अपने शॉटगन साथ में ले लेता है और उसके पास उस शॉटगन का लाइसेंस भी था। फिर हम टीवी पे न्यूज देखते हैं कि शहर के अंदर एक बीमारी फैल चुकी है जिसके कारण सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके बाद हम वीडियो को देखते हैं जो पार्क में अकेला बैठा हुआ है क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, इसलिए अपनी रात को वहीं पर बिताता है। फिर अगले दिन सुबह हीडियो अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर हम उसके ऑफिस के साथियों को देखते हैं। फिर हीडियो अपने दोस्तों के साथ काफी काम करता है उस दिन ऑफिस में, और फिर रात हो जाती है और हीडियो को ऑफिस में आंख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। फिर उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और बोलती है कि मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया। फिर वो वापस से हीडियो को घर पर आने के लिए बोलती है और उसकी आवाज सुनकर ऐसे लग रहा था कि वो थोड़ी मुसीबत में है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी इसलिए हीडियो रात वहीं बिताने का फैसला करता है और सुबह जल्दी टीको घर पर जाता है। फिर हीडियो के बार बार दरवाजा टकराने के बाद भी टीको दरवाजा नहीं खोल रही थी। फिर हीडियो नीचे से झाँक देखता है और वो देखता है टीको जमीन में गिरी हुई थी और उसकी बॉडी में अजीब अजीब चीजें हो रही थी। फिर हीडियो उसको आवाज लगाता है। फिर टीको भागकर दौड़ कर आती है और भागकर उसको हमला कर देती है। ये देखकर हीडियो घबरा जाता है और उसको वापस से घर के अंदर धकेल देता है, लेकिन टीको दरवाजे को काटने की कोशिश करती है और वो बहुत जोर लगाती है जिसके कारण उसके सभी दांत टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं टीक्यू हीडियो को अंदर खींच लेती है, उसको अंदर फेंक देती है और उस पर हमला कर उसको काटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सभी दांत टूट चुके थे इसलिए वो हमला नहीं कर पाती। फिर हीडियो उसको धक्का देता है जिसके कारण टीको का एक अवार्ड उसके सर पर घुस जाता है और वहीं पर मर जाती है। इसके बाद वीडियो काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है और वहां से सीधा ऑफिस में जाता है। फिर ऑफिस में जाकर देखता है उसका एक साथी है वहाँ पे खड़ा है, उसके शर्ट पर काफी खून लगा हुआ है। फिर वीडियो उसके हाथ में लकड़ी डंडा देखकर समझ जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है जो लोग उन सभी बीमारी से इन्फेक्टेड थे। फिर हम देखते हैं वहाँ पर उन लोगों का मालिक आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड था और उन लोगों को बोलता है तुमने अपना काम कर लिया क्या, उनकी तरफ पढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपने बॉस के सिर को बिखेर देता है। फिर हीडियो पूछता कि लोगों को हो क्या रहा है, तो साथी बोलता मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं और इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने बच्चाओं में इनको मारा है और ये लोग जिन्हें भी काट लेते हैं वे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर हीडियो अपने हाथ को देखता है, उसे लगता है कि शायद टीको ने उसे काट लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उस टाइम पर उसके सभी दांत टूट चुके थे। ये देखकर हीडियो की जान में जान आती है, तो तभी वो देखता हो कि साथी भी ज़ॉम्बी बन रहा है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो आदमी से पहले ज़ॉम्बी बने वो खुद को चाकू से मार लेता है। वो नहीं चाहता था कि मैं ज़ॉम्बी बनकर लोगों पर अटैक करूं। तो फिर हीडियो देखता है जो उसके दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके थे वे उसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए समय रहते हीडियो वहां से भाग जाता है। तो फिर वो बाहर आकर देखता है कि पूरे शहर के ऊपर एरोप्लेन दौड़ रही है। इसका मतलब था कि पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट है और पूरे शहर में बीमारी फैल चुकी है। तो तभी वीडियो देखता हूँ पीछे बहुत सारे आदमी दौड़ के आ रहे हैं कि उन आदमियों के पीछे ज़ॉम्बी लगे हुए हैं। फिर हीडियो भी भागने लग जाता है। फिर वो एक टैक्सी वाले के पास जाता है और दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, तो तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हिरोमी था। टैक्सी ड्राइवर सो रहा था इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि बाहर क्या हो रहा है, तो फिर टैक्सी ड्राइवर उनको गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। तो तभी एक आदमी आता है जब उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है। दरअसल जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा था वो इन्फेक्टेड था और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था और पूरा ज़ॉम्बी बनने के बाद उन लोगों पर हमला कर देता है और टैक्सी ड्राइवर को काट लेता है। फिर वो हीडियो पर भी हमला करता है, लेकिन हीडियो उसको गाड़ी से बाहर फेंक देता है जिससे कारण वो ज़ॉम्बी एक बस के नीचे आकर मारा जाता है। फिर हम टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। फिर टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को तेज भगाता है जिससे कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हीडियो और हरिमी को जब होश आता है तो वे बाहर आकर देखते हैं कि पूरा शहर तो तबाह हो चुका है। तो तभी फोन निकालते हैं, फोन पे न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में दिखाई देता है कि जो लोग इन्फेक्टेड है वे अपनी याददाश्त को भूल जाते हैं लेकिन अपने काम को नहीं भूलते। अगर कोई बॉस है तो अपनी कंपनी में जाएगा, अगर कोई रनर है तो दौड़ लगाने जाएगा। फिर उन्हें पता लगता है कि सामने वाले बड़े पहाड़ पर अगर पहुंच जाते हैं तो अपनी जान को बचा सकते हैं। फिर वे लोग की सुरक्षित जगह पर जाकर आराम करते हैं। फिर उन दोनों की आंख लग जाती है। फिर जब हीडियो की आंख खुलती है सबसे पहले उसकी नजर हिरोमी की गर्दन पे जाती है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी। फिर वो उसके ऊपर शॉटगन को तान देता है। फिर हिरोमी से बताती है कि मुझे छोटे बच्चे ने काटा है और मैं अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बन रही हूँ, इसलिए हिडियो उसको नहीं मारता। फिर वे दोनों एक ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर बीच रास्ते में हिरोमी हिडियो से बोलती है कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही है। फिर हिडियो उसको देखता है उसकी एक आंख
ज़ॉम्बी की तरह हो चुकी है और ये आंखें बिल्कुल सही है। ये देखकर हिडियो वहां से भागने लग जाता है, लेकिन रास्ते में उसको सामने एक ज़ॉम्बी से हो जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ज़ॉम्बी से काटने वाला होता है। तो तभी पीछे से हिरोमी आ जाती है जिसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है और उसको बचा लेती है, जिसके बाद हीरो में हिडियो को हाथ देती है और उसको उठाती है। फिर हिडियो को पता लगता है कि अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बन पाई है, मतलब कि आधी ज़ॉम्बी है और आधी इंसान है। और ऐसे करके बहुत दिन जंगल में बिताते हैं और अपनी जान को बचाते हैं और अपने सफर को जारी रखते हैं। फिर वे एक दिन सड़क पर पहुंच जाते हैं, उनको ऊपर बहुत सारा सामान मिलता है। फिर हिडियो को वहाँ पर एक सामान में कैरी करने वाला कार्ट मिलता है जिसके अंदर वो हिरोमी को बिठाता है और मार्केट की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर वो एक मॉल में जाता है, वहाँ पे जाके वो जरूरी सामान को ले सके। फिर वो अपनी जैकेट को भी चेंज करता है। तो तभी वहाँ पर शॉप का मालिक आ जाता है और बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। और शॉप का मालिक भी जो भी बन चुका था और वो हिडियो के ऊपर अटैक कर देता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि नर्स होती है और वो शॉप के मालिक को मार देती है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पर और भी आदमी आ जाते हैं जो कि तक अभी ज़ॉम्बी नहीं बन पाए हैं और वे ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे अभी तक ज़ॉम्बी नहीं पहुंच पाए हैं। और जब भी उनको सामान चाहिए होता था तो ज़ॉम्बी को कुछ लोग जाने बैठाते तो कुछ लोग खाना लेकर वापस आ जाते और ऐसा करके वे लोग अपनी जिंदगी को बिता रहे थे। फिर हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है जो इन सभी का मालिक होता है और हिडियो और हिरोमी को वहाँ पर रहने के लिए जगह दे देता है और उनके लीडर को हिडियो की शूटर काफी पसंद आती है। फिर रात के समय हिडियो और नर्स के बीच में काफी बातें होती है। फिर वो नर्स हिडियो से पूछती है कि वो हिरोमी कौन है, तो वो उसे ये बताता है कि वो बीमार है। फिर वो नर्स हिडियो को बताती है कि मेरा एक पेशेंट एक ज़ॉम्बी बन गया था और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो मैं कैसे ना कैसे बचकर यहाँ पर आ गई थी। फिर उनका लीडर अगले दिन खाना लाने का प्लान बनाता है क्योंकि उन लोगों का खाना खत्म हो रहा था। फिर उनका लीडर हिडियो को बोलता है कि तुम अपनी शॉटगन मुझे दे दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बाहर फेंक देंगे। लेकिन हिडियो को अपनी शॉटगन काफी पसंद होती है इसलिए उनको नहीं देता है। फिर इसके ऊपर वे उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और वे जगह हिरोमी को ले आते हैं और बोलती है अगर तुम शॉटगन में नहीं दोगे तो हम हिरोमी को मार देंगे। लेकिन तभी हिरोमी को होश आ जाता है और वो एक आदमी को बहुत दूर फेंक देती है और इसी दौरान उसकी आंख से पट्टी हट जाती है जिससे उन लोगों को पता लग जाता है कि एक ज़ॉम्बी है। फिर हिडियो उन सभी लोगों को धमकी देता है अगर तुमने हिरोमी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन तब भी उनका लीडर हिरोमी के सर में तीर घुसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। फिर वे लोग हिडियो से शॉटगन भी छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर वे सभी लोग लीडर के ऊपर काफी गुस्सा होती है, उससे शॉटगन भी छीन लेते हैं क्योंकि वे लोग कभी भी अपने लीडर को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो तो कमीना और बेईमान आदमी था। फिर हम हिडियो को देखते जो हिरोमी के पास जाता है जहाँ पर वे नर्स को बताती है कि हिरोमी की सांसें चल रही है और ये जिंदा है और मैं अच्छी तरह इसका ख्याल रख रही हूँ। फिर हम उन सभी लोगों को देखते जो खाना लेने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उनका लीडर काफी बेइज्जती फील कर गया था इसलिए वो कंट्रोल रूम में जाता है और सायरन बजा देता है जिसके कारण सभी ज़ॉम्बी अलर्ट होकर उस मॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं और वे ज़ॉम्बी धीरे देख रहे सभी लोगों को काटने लग जाते हैं। लेकिन हिडियो समझदार दिखाता है और खुद को एक अलमारी बंद कर लेता है। फिर हम एक ऐसे ज़ॉम्बी को देखते हैं जो हाई जंप लगाता है और दूर से भागकर दौड़ के आता है और बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगा देता है जिस पे छत पे खड़े हुए लोगों को मारने लग जाता है। लेकिन वो नर्स हिरोमी को ऊपर लेके छिप जाती है और वो हिडियो को की दोबारा बताती है कि हम खतरे में हैं। फिर इसके बाद हिडियो उनको नीचे आने के लिए बोलता है। जैसे ही हिडियो अलमारी से बाहर निकलता है तो ये ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिडियो उसको मार देता है और वो ज़ॉम्बी हिडियो के हाथ पे काटने वाला होता है, लेकिन उसने हाथ से बहुत सारी कीड़ियां बांध रखी थी इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद हिडियो भागते हुए नीचे आता है और बीच रास्ते में उसको अपनी शॉटगन मिल जाती है और हम वहाँ पर नर्स को देखते जो हिरोमी को लेकर सामने से आ रही होती है। लेकिन बीच में वो लीडर आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था और वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी सामने से हिडियो आ जाता है और वो ज़ॉम्बी के सिर को उड़ा देता है। फिर वहाँ पर दो आदमी और आ जाते हैं जो अभी तक बचे हुए थे। फिर वे लोग ज़ॉम्बियों से बचकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन अब दोनों तरफ से ज़ॉम्बी आ चुके थे और दोनों तरफ से वे गिर चुके थे और अभी हिडियो उनको शॉटगन से मारना शुरू कर देता है और वो काफी ज़ॉम्बी को मार भी देता है क्योंकि उसके पास काफी गोलियां थी। और इसी दौरान जो दो लोग आए थे बचकर, वे उन लोगों को ज़ॉम्बी काट लेता है और वे दोनों भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वे मारे जाते हैं और धीरे धीरे हिडियो सभी ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन वहाँ पर वही हाई जंप वाला ज़ॉम्बी भी आ जाता है और वो हिडियो के ऊपर अटैक करता है। फिर हिडियो उसके ऊपर गोली से अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर गोली कोई भी असर नहीं होता और आखिर में हिडियो की गोली भी खत्म हो जाती है। और फिर जब वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो हिडियो तभी अपनी शॉटगन निकालता है, अपने शॉटगन से उसका सिर को उड़ा देता है। फिर वहां के सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। फिर हम उन तीन लोगों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर पहाड़ की तरफ निकल लेते हैं क्योंकि वो ये सुरक्षित जगह थी। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।